मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे परम स्मरणीय सदगुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए आप सबों को मेरी साहेब बंदगी। साहेब बंदगी साहेब। हमारा हम सब का जो ये सत्संग कार्यक्रम है साप्ताहिक, कभी कभी इसके आयोजन में इतनी चुनौतियां आ जाती हैं और लोगों की संख्या इतनी कम रहती है। वैसे ही लोग रहते हैं जो बरसों से सत्संग का लाभ ले रहे हैं, तो लगता है कि क्या इसको कैंसिल कर दिया जाए। नहीं सर, नहीं, ऐसा लगता है, ख्याल आता है। तो याद आता है कि जब गुरुदेव से हम बोले थे कि गुरुदेव, हम सोचते हैं कि सप्ताह में एक दिन सत्संग करें, तो गुरुदेव बोले थे कि बेटा सत्संग तो प्राण है जी। तो हम वो प्राण कैसे ले सकते हैं। तो फिर आयोजन करते हैं और जब आयोजन होता है तो फिर लगता है कि वही तो पुराने लोग हैं, क्या उसके लिए उतना तैयारी किया जाए। तो फिर लगता है कि जो हैं उनको कैसे तैयार किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जो नहीं है उनके लिए कितनी तैयारी की जाए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तब जब सत्संग का आयोजन हो ही जाता है और सत्संग होने लग जाता है, तब लगता है कि सत्संग की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो हमें ही है। क्योंकि जिन भजनों को सुनकर सत्संग के समय हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, कई बार उन्हीं भजनों को आप आम तौर पर सुनेंगे तो शायद आप उतना भावुक नहीं हो पाएंगे। जी। वो सत्संग, वो भजन यूट्यूब पर पड़ा हुआ रहता है, बट हम लोग सप्ताह भर शायद सुनते भी हैं या नहीं भी सुनते हैं। लेकिन सत्संग के समय जब उन्हीं भजनों को सुनते हैं तो सभी सत्संग प्रेमी जब एक जगह बैठे होते हैं, साधु संतों का जहाँ समागम रहता है, वहां पर एक ऐसी समा बनती है, एक ऐसा माहौल बनता है कि वही भजन बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। और तब ये महसूस होता है कि हर एक को इस तरह का माहौल, इस सत्संग की आवश्यकता है। हमें अपने लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि भाव ही तो मानवता है। जानवरों में क्या भाव होगा, कोई भाव नहीं। और मानवता भी एक भाव है। भक्ति क्या है, भक्ति भी तो एक भाव है। जब सत्संग से भाव ही नहीं जगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस सत्संग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सत्संग हमें जगाते हैं, हमारे भावों को जगाकर, हमारे मन को जगाकर, मन को झकझोर कर, और आत्मा तो सदा जगी ही रहती है।
आत्मा को जगाना नहीं पड़ता है, मन सो जाता है, हम सो जाते हैं, आत्मा तो सदा जगी हुई है। तो फिर अब हम लोग सत्संग का रिकॉर्डिंग करके YouTube में भी डालने लगे हैं। अब YouTube में लोग सुनते हैं, हम लोग प्रचार भी करते हैं इसका। तो कई बार लगता है कि कुछ ऐसा तो खास नहीं बोलते कि कोई थोड़ा देर सुने बस बड़ा प्रभावित हो जाए। हाँ, ये जरूर लगता है कि कोई अगर शांतचित होकर 15-20 मिनट सुनेगा तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन तुरंत सुन करके प्रभावित होने जैसा हमें खुद नहीं लगता है। तो उस समय लगता है कि क्या ऐसा कुछ विकसित करें अपने वाणी वचनों में, क्या कि लोग तुरंत सुन करके प्रभावित हो जाएं। आखिर लोग कैसे आएंगे, कैसे ज्यादा लोग YouTube पर देखेंगे, कैसे ज्यादा लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा, कैसे बदलाव आएगा। आखिर तो दिल में आता है कि बोली की शैली तो विकसित की जा सकती है, थोड़ा प्रयास किया जाए तो बोलने की शैली भी विकसित की जा सकती है। थोड़ा और प्रयास किया जाए तो बोलने के शब्द जो हैं वो भी और प्रभावी चुने जा सकते हैं जी। लेकिन बोलने वाला वास्तव में क्या है, बोलने वाला क्या है, इसका बदलाव बहुत जल्दी नहीं लाया जा सकता। ये बोलने वाला वास्तव में क्या है, इसका निर्माण बड़े समय के साथ होता है। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर, थोड़ा मोड़ा पुण्य से नहीं मिलता है ये चीज। तब फिर हम शांत हो जाते हैं। कई बार लगता है कि और ग्रंथ पढ़ते, अच्छी बात है, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पढ़ने से बोली वचन जो है और उसमें धार आता है, तो लगता है कि ग्रंथ पढ़ें और साहब का प्रवचन तो सुनते हैं, उससे भी बहुत कुछ क्या, हम तो सब कुछ गुरुदेव और साहब के प्रवचन से ही सीखे हैं सत का। तो इन लोग के वाणी से हट करके हमने कभी सत को तलाशा भी नहीं और स्वीकारा भी नहीं। जो तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो हमारे लिए उस वाणी का कोई मूल नहीं है जो वाणी मेरे गुरु और हमारे सत्य पुरुष के वाणी वचनों से मेल नहीं खाता। तो प्रवचन भी ज्यादा सुन करके लगता है कि हाँ और अच्छा बोला जा सकता है, लेकिन शांति इस बात से मिलती है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप वास्तव में कितने अच्छे हैं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आज दुनिया कैसे दिखना है उसमें ज्यादा लगी हुई है, कैसे हैं उसमें नहीं लगी हुई है उतना। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम वास्तव में कैसे हैं। हम यहां तक नहीं पहुंचे हुए हैं, वहां तक का बात कितना भी अच्छा ढंग से हम बोल लेंगे, थोड़े समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है वो, लेकिन जो खोजी जन है
जो संत जन है, जो प्यासा है परमात्मा का, वो प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि लच्छेदार बातें करने वाले, बहुत अच्छा शब्दों का चयन करने वाले, बहुत अच्छी शैली में बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। जी। वो YouTube में आपको भरे पड़े मिलेंगे, उनके व्यूज भी मिलियंस में मिलेंगे, लाइक्स भी थाउजेंड्स में मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदलता होगा। हमारे सतगुरुदेव का YouTube में कोई वीडियो मिलियन व्यूज नहीं ले पाया, 1000 लाइक नहीं ले पाया, लेकिन उन्होंने न जाने कितने ही लोगों का जिंदगी को इतना गहराई से बदला, इतना गहराई से बदला कि इसको आने वाला जो समय है वो नापता रह जाएगा। आने वाला समय नापेगा। आप लोग कभी ये बात सोचे हैं कि भगवान राम का, भगवान कृष्ण का नाम आखिर इतने लंबे समय तक कैसे रहा? इतिहास तो ज्यादातर गलत लोगों का ज्यादा गुणगान करता है। भारत का ही इतिहास को देखेंगे तो ज्यादातर उन राजे महाराजों का है जो उस समय शासन किए, उनके हिसाब से हुआ। यहाँ तक कि स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे तो जो लोग आगे चलकर हावी हुए भारत देश में, उन लोगों का गुणगान ज्यादा है। उनसे ज्यादा बलिदान देने वाले का नाम हल्का सा आ जाता है। तो फिर कैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण का जो गाथा है वो इतना समय तक, समय को पार करते हुए आज तक पहुंच गया? इस पर आप लोग कभी विचार किए? न जाने कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन उनका नाम जो है वो मिटा नहीं सके। और जो महापुरुष लोग हैं, इन लोगों का तो कुछ 100 वर्षों का इतिहास है, 1000 वर्षों का इतिहास है। अपने सदगुरु कबीर साहब को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि अनादि पुरुष हैं, जहां से सृष्टि का शुरुआत हुआ, उससे भी पहले और कितना पहले उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका आदि और अंत ही नहीं है। लेकिन और जितने भी महापुरुष हुए जिनका आदि अंत है, तो उन लोगों का इतिहास कुछ 100 वर्षों और 1000 वर्षों तक है। लेकिन ये भगवान राम और भगवान कृष्ण जो है, इनका इतिहास बहुत पुराना है। ग्रंथों में लिखने से वो ग्रंथ बचने वाला नहीं था, जो ग्रंथ बचता चला गया, ऐसा नहीं है। और मजेदार बात है कि भगवान राम की कहानी तब लिखी गई जब भगवान राम वो रूप छोड़ चुके थे। जी। जाने के बाद रामचरितमानस तो इधर लिखा गया। जी। इसके पीछे वजह ये है कि जिन लोगों के जीवन पर भगवान राम और भगवान कृष्ण ने गहरा प्रभाव डाला, उन लोग उनकी गाथा को अगले जनरेशन में ट्रांसफर करते चले गए। इतने गहराई से अगले जनरेशन को ट्रांसफर किए कि अगला जनरेशन जो है चार्ज्ड हो गया। वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति जितने चार्ज्ड थे, जितना गहराई से उनके अंदर उसका प्रभाव था, उतना चार्ज वो अगला जनरेशन को ट्रांसफर किए। और ये ट्रांसफर होते होते आज तक ये चला आ रहा है। इसको मिटाना मुश्किल है। ये
साधु संत लोग जो सच्चे साधु संत होते हैं ना, तो उनके समय में उनका इतिहास में नहीं वर्णन हो पाता है। उनके जाने के 10, 20, 50 साल तक भी नहीं हो पाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने वैज्ञानिक हैं जिनका जो रिसर्च था उसको 100 साल बाद जाकर के दुनिया पहचानी। जी 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 चाहे वो जेनेटिक्स का मेंडलीफ हो या गैलीलियो हो, इन लोग के चले जाने के बाद काफी समय बाद दुनिया पहचानी कि अरे वो तो बहुत सही बात बोला था। तो साधु संतों की क्या कहें, ये कैसे होता है? तो जो सतगुरु होते हैं वो लोगों के जीवन को इतना गहराई से प्रभावित कर देते हैं, इतना गहराई से उनके जीवन में वो शामिल हो जाते हैं कि वो धारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलती चली जाती है। और इस दौरान जो छिछले प्रकृति के लोग हैं, जो ताकत के दम पर अपना नाम समाज में दर्ज कर दिए होते हैं, वो नाम धीरे धीरे मिटता चला जाता है समय के साथ। आपको क्या लगता है कि आज से 5000 साल बाद का इतिहास जो होगा उसमें सब बाबर उबर का नाम रहेगा क्या? सब खत्म हो जाएगा। आज लगता है जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो लगता है कितना बकवास है, किताब को फाड़ कर फेंक दें कि क्या इतिहास पढ़ा रहा है। बच्चा रट रहा है अकबर कौन था तो बाबर कौन था, फालतू का। लेकिन हम लोग जिस समय रट रहे थे उस समय हमारे बाबूजी को भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। वो भी रटवाते थे और अपने भी बड़ा खुश होके बोलते थे। अब आज समय आ गया है जहां अब बाल बच्चा को तो मजबूरी में वो किताब है तो पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अब माँ बाप को समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है। क्यों नहीं हमारा बच्चा महापुरुषों को याद करे? क्यों इस तरह के अपराधी और इस तरह के आतंकवादी और इस तरह के अत्याचारी को याद करे हमारा बच्चा कि वो कब पैदा लिया था, कब मरा, वो कब उसको सिंहासन पर बैठाया गया, सब क्यों याद करे हमारा बच्चा? अब ये चीज जो हो रहा है, अब देखिए ना भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का अभी कितना साल हुआ, देश के आजादी का 75वां साल मनाया जा रहा है और अब स्टार्ट हो चुका इतिहास को फिर से रीराइट करना, फिर से लिखने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया। इंडिया गेट के पास से जो अमर जवान ज्योति था उसको वहां से हटा दिया गया। क्यों? वो अमर जवान ज्योति किसका यादगार था? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनका था, उनका यादगार का था। बाद में उसमें जोड़ दिया गया। अरे प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक मारा गया क्या वो भारत का था? नहीं। उसको आप कैसे भारतीय कह सकते हैं? न वो भारत का था न वो भारतीय था, क्योंकि भारत का होता तो देश की जनता के लिए लड़ता, और भारतीय होता तो उसकी बंदूक भारतीयों के ऊपर नहीं चली। अरे उसी सेना के बदौलत तो अंग्रेज शासन कर रहा था, और वही सेना के द्वारा वो लड़ाई किया अपने इंटरेस्ट में, और उन्हीं लोगों के लिए वो स्मारक बना हुआ था। कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि उस समय जो लोग अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ में थे वही लोग जनता की ताकत दिखाकर आजादी लिए, जो तो उस चीज को ढो रहे थे। अब समय बदल रहा है, अमर जवान ज्योति शिफ्ट हो गया। जिस सुभाष चंद्र बोस को इतिहास के पन्ने से गायब कर देने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया, उस सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू इंडिया गेट के सामने लगाया जा रहा है। इसको महज कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस
किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं लड़ रहे थे। जी। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए लड़ रहे थे। जी। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे आजादी के लिए। और उस देशभक्त को इस देश को सम्मान करना ही चाहिए। जी। लेकिन उस देशभक्त को कैसे जीना पड़ा कि उसकी मृत्यु का अता पता नहीं। कोई कहता है कि मृत्यु के बाद भी जीवित थे, कोई कहता है ये बाबा के रूप में थे, कोई कुछ कहता है। और ये भारत सरकार उनसे रिलेटेड कितना न जाने कागजात को जला दी और कितने प्रमाण हैं जो वहां तक पहुंच सकते हैं सच्चाई तक, उन प्रमाणों को दबा करके रखा गया है। जी। तो अब इतिहास की सच्चाई सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति ने इतने लोगों के जीवन के ऊपर गहरा असर डाला कि वो लोग उनके कहानी को सुनाते हैं अपने अगले जनरेशन को। और आज भी सुभाष चंद्र बोस भारतीयों, खास करके युवा भारतीयों के दिल में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने गहरा प्रभाव डाला जी। अपने कृत्य से। तो एक तरफ लोगों का नाम मिटेगा इतिहास से, जिन लोगों ने जबरदस्ती और गलत ढंग से अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है, और दूसरे तरफ जिन लोगों का नाम को मिटाने का प्रयास किया गया, जिन लोगों को इग्नोर किया गया, उनका नाम दर्ज होगा आने वाले समय में। उनको दुनिया और विस्तार से जानेगी। और इसी श्रृंखला में सतगुरु आते हैं, सच्चे संत आते हैं, जो उनके जीवन काल में, उनके कार्यावधि में, उनके कार्यों को दुनिया न पहचान पाती है, न सराह पाती है। लेकिन जिन लोगों के जीवन को बदल चुके होते हैं गहराई से, वो अपने जीवन का प्रभाव दूसरे के जीवन पर डालते हैं, उससे तीसरे के जीवन में जाता है। ये धारा रुक नहीं सकती, और यही धारा समय की धारा में आगे जाकर के बाकी धाराओं को पीछे करके उनका नाम का परचम लहरा जाता है। हजारों हजार साल पहले जो चीजें हुई और हजारों हजार साल बाद इसका प्रभाव मिलेगा। इसी को तो कहते हैं अजर अमर। लेकिन अजर अमर इतना ही नहीं है, दुनिया के लिए नहीं। ये तो समय की धारा में अमर होना एक हुआ, लेकिन जो संत का जीवन होता है वो सदा के लिए होता है, क्योंकि सत्य कभी मिट ही नहीं सकता है। एक है सच्चाई जिसको आप दबा नहीं सकते, और एक जीवन है जो पूरी तरह से सच्चाई में मिटा हुआ है, पूर्ण सत्य का धारण किया हुआ है। तो उस जीवन की छाप को आप मिटा नहीं सकते। वही है अजर अमर जीवन। और वो जीवन परमात्मा में मिल जाता है। जो पूर्ण सत्य होगा तो परमात्मा में पूर्ण रूप से मिल जाता है, उसको फिर कौन मिटा सकता है? ये है अजर अमर जीवन। तो दर्पण के सामने खड़ा होकर हम कैसे लग रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग, ज्यादा प्रयास, ज्यादा समय, ज्यादा पैसा लगाना बहुत समझदारी नहीं है। सिर्फ ये देखिए कि कहीं कुछ उटपटांग तो नहीं हो गया है। जैसे कहीं घर में झोल झाल लगा हुआ है, उधर से गुजरे तो बाल में झोल लग गया, जाल लग गया, ये सब देख लीजिए ऐनक में। और ज्यादा उसको अगर आप कैसे आप दिख रहे हैं, उस पर आप अपना मेहनत कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप कैसा बोलते हैं उस पर अगर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कुछ लोग अपना आवाज को लेकर के परेशान रहते हैं। किसी को है कि मेरा आवाज बहुत अच्छा है, किसी को है कि मेरा आवाज खराब है, किसी को है कि हम अच्छा बोल नहीं पाते हैं, किसी को है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये भी ना इतराने का चीज है, ना घबराने का चीज है। सबसे ज्यादा ध्यान देने का चीज यही है कि आप कैसे हैं, आप कितने अच्छे हैं।
और ये आपसे बेहतर कौन जानेगा? कोई नहीं, आपसे बेहतर गुरुजन जी तो दर्पण हम आप बोल रहे हैं, दर्पण बताएगा गुरुजन हम आप जी। तो गुरु रूपी दर्पण में देखिए कि आप वास्तव में कैसे हैं। वही चीज है सोचने लायक, वही चीज है समय लगाने लायक, वही चीज है पैसा लगाने लायक, वही चीज है मेहनत करने लायक। इस पर मेहनत करें, इस पर पैसा हो तो लगाएं, इस पर समय हो तो लगाएं। इसके लिए अगर नींद उड़े तो अच्छी बात है कि हम अपने गुरु के दर्पण में कैसे दिख रहे हैं, गुरु के नजर में हम कैसे दिख रहे हैं, यही हम वास्तव में हैं। इसको हम कैसे बदलें, और यही सुकून पाने का भी विषय है कि दुनिया हमें चाहे जो भी समझती हो, दुनिया को चाहे हम जो भी लग रहे हों, हम गुरु के नजर में अच्छे हैं तो हमें मस्त रहने का जरूरत है। भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएं सतगुरु के भजन पर हारमोनिया। तो सतगुरु का भजन क्या है? सतगुरु ने जो नाम दिया है भजने को वो है। हमको एक बार भजन सुनने का बड़ा शौक चढ़ गया, तो खूब भजन सुनने लगे। तो गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव ऐसे भजन सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे वैसे। तो बोले कि बेटा ये भजन गाने वाले लोग का थोड़ी मुक्ति हो जाता है, भजन गाने से मुक्ति नहीं हो जाता है। तो फिर मेरा मन छोटा हो गया। हम तो सोचते कि गुरु बहुत वाहवाही करेंगे कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, खूब भजन सुनो, एकदम मस्त रहो भजन में। वो भी कट गया। हम बोले थे फिर कुछ समय बाद जो है साहब का प्रवचन में इतना मन लगा, खूब प्रवचन सुनने लगे। फिर गुरुदेव को बोले, गुरुदेव साहब का ये प्रवचन सुन लिए, वो प्रवचन सुन लिए। तो फिर बोले कि प्रवचन सुनने से ज्यादा जरूरी है नाम का सुमिरन। तब हम समझ गए कि बाबा कोई चीज से खुश होने वाला नहीं है, कि बाबा को खाली नाम सुमिरन चाहिए। तो जब हमने नाम सुमिरन को अपने जीवन में आजमाया तो यही पाया कि नाम का सुमिरन जो है पल भर में आपको केंद्रित कर देता है। जब आप केंद्रित हो जाते हैं तो आप गलत कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है नाम का सुमिरन। यहां तक इस पर गुरुदेव ने कहा कि हम लोग गुरु महिमा पाठ के बारे में बात कर रहे थे, तो हुआ कि भाई गुरु महिमा पाठ किया जाए तो उसके भाव को समझते हुए किया जाए, उसके अर्थ को समझते हुए किया जाए। तो ये बात जब हम बोले तो हमको लगा कि हम बहुत गहरा बात बोले हैं। गुरुदेव इसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा बोले, पाठ तो करना चाहिए तो उसके साथ भाव और अर्थ होना चाहिए। तो गुरुदेव क्या बोले कि अगर भाव और अर्थ के साथ नाम सुमिरन भी होते रहे तो कैसा रहेगा? बोले अरे यार कोई चैन नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो आप लोग समझ गए ना जी आप लोग तो हर चीज में छूट चाहते हैं ना। जी ये वाला कर रहे हैं तो नाम सुमिरन से छूट नहीं मिल जाएगा। कोई इधर पूछा था पूछने वाला कि अगर ये वाला चीज करे तो नाम सुमिरन नहीं भी करेंगे तो चलेगा ना? तो ये बात जान लीजिए आप लोग, नाम सुमिरन से कोई छूट नहीं है। नाम सुमिरन जो है वही मूल भक्ति है। इसीलिए जो सत्य पंथ है, जो कबीर पंथ है, इसका जो मूलभूत चीज देखेंगे आप तो गुरु और शिष्य परंपरा, शिष्य की गुरु दीक्षा और नामदान। और वही नामदान को कहा गया है कि गुरु समान नहीं दाता जन्म।
क्यों नाम इतना बड़ा चीज है ना, कि तो जो नाम का प्रेमी होगा, जो नाम में अपने को लगाएगा, वही समझ पाएगा। ये दुनिया विकार विकार करते रहती है ना, थोड़ा सा भी जिसको शौक है सत्संग का, अध्यात्म का, तो देखिए बोले नहीं बात तो सही है, गलतियों को दूर करना, माया से निकलना, ये काल माया विकार, ये सब बकने लगता है आदमी। जी लेकिन वो विकार विकार करते रहो, गलतियां गलतियां करते रहो, बुराइयां बुराइयां करते रहो, तेरा कभी जिंदगी में ये सब दूर नहीं होगा। नाक रगड़ के रह जाओ, कितना जन्म ले लो, तेरा बुराई कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि गुरु बिना हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे जो कोई, करोड़ों उपाय कर लो शुद्ध नहीं होगा। गुरु बिन भ्रम न भागे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। कितना भी चालाकी कर लो, कि बिना गुरु के हम ये ग्रंथ वो ग्रंथ ऐसे करके वैसे करके अपना भ्रम दूर करके हम एकदम क्लियर हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते। तो बुराइयों को दूर करने का, भ्रम को दूर करने का, अरे भ्रम क्या है, माया भ्रम ही तो है। जो चीज नहीं है वो होने का भ्रम पैदा करता है, यही तो माया है। मोह क्या है, जो अपना नहीं है उसको अपना समझ बैठे। ये सब तो भ्रम का ही टाइप है ना। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, ये सब ही तो हृदय की अशुद्धियां हैं। जी तो ये शुद्ध नहीं होगा। करोड़ों उपाय कर लो बाबू, बहुत लोग कर लिया, चल गया यहां से, कुछ नहीं हुआ। बस एक ही उपाय है कि गुरु भक्ति रूपी दरिया में स्नान करो, नाम रूपी साबुन घस घस के, तब ये जन्मों जन्मों का विकार जो है, ये जो महान भ्रम है जिसको अलख निरंजन ने तैयार किया है, ये कोई छोटा मोटा भ्रम नहीं है जो इसको गूगल में देख करके दूर कर लोगे। ये महान भ्रम है। ये इतना महान भ्रम है कि हम लोग को सतलोक से आना पड़ा इसको देखने के लिए कि कैसा तैयार किया गया है, चल के देखा जाए। लेकिन इसको इतना जबरदस्त तैयार किया गया है कि सतपुरुष का सुकृत अंश भी आकर के इसमें फंस जाता है, वो भी बिना गुरु के पार नहीं लग पाता है। ग्रंथ में पढ़े ना आप लोग, औरो सुकृत देह जो पाए, सदगुरु बिना मुक्ति नहीं पाए। सोचिए, सुकृत अंश वहां से चल के आके ये भ्रम में फंस जाता है। तो अब किस फेरा में है, कभी नहीं होगा। तो गुरु दरिया में नहाना होगा, गुरु भक्ति की दरिया में नहाना होगा। और साबुन लिरिल साबुन लगाने से नहीं होगा, परसोना एमवे का लगाने से नहीं होगा, कोई भी दुनिया का साबुन आपका सफाई नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के द्वारा दिया गया जो नाम है, परमात्मा का वर्तमान नाम, वही आपकी सफाई कर सकता है, आपके हृदय को वही साफ कर सकता है। और जैसे जैसे आप गुरु भक्ति में उस दरिया में ये साबुन रगड़ रगड़ के नहाते जाएंगे, हृदय जो है चमकने लगेगा, और चमकते चमकते एक दिन परमात्मा का चमक उसमें प्रकट हो जाएगा। यही है परमात्मा में जीवन, यही है मुक्ति। बिना गुरु दरिया में नहाए, बिना नाम सुमिरन रूपी साबुन लगाए ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए प्रयास बेकार का मत करिएगा, जब करना हो तो यही प्रयास करिएगा। जितना प्रयास करिएगा सार्थक है, बाकी सब प्रयास निरर्थक है। साहेब बंदगी।